हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? कल मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक कराया था। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगस्त 2023 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। नेशनल स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में कौन शहर दूसरे स्थान पर रहा? देखिए सिंपल सा पूछ रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में सेकंड रैंक कौन है। इतना बड़ा ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं ना बिना बात के। चलिए क्या है, सूरत। नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे इंदौर रहा, सेकंड नंबर पे सूरत रहा। ठीक है, तीसरे नंबर पे रहा भोपाल और चौथे नंबर पे रहा आगरा। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4 ऐसे करके है। ठीक, टॉप 4 दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। टोटल 64 श्रेणियों में अवार्ड दिए गए। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखिए इंदौर, सूरत, आगरा। नंबर 3 पे आगरा है। ये किस में है? ये स्मार्ट सिटी अवार्ड में है। और नंबर 4 पे, सॉरी, थर्ड पे आगरा है, फोर्थ पे आई थिंक मध्य प्रदेश का कोई शहर है। मध्य प्रदेश नहीं, एक सेकेंड, नहीं, टॉप 3 ही याद रखना है। टॉप 3 याद रखना है। ठीक है, टॉप 3 देखना है। वो दूसरे श्रेणी में है जो मैं बता रही हूँ। ये देखना है हम लोग को क्या है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर, सूरत और आगरा, ये टॉप 3 में। यूपी वाले ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, तमिलनाडु सेकंड पे रहा है, और राजस्थान और यूपी कंबाइंड रूप से थर्ड पे रहा है। और यूटी अवार्ड ले गया चंडीगढ़। ये 3 अवार्ड जो है हमको, ये 3 कैटेगरी हमको याद रखनी है। ऐसे तो 64 कैटेगरीज है, सबको तो याद नहीं रख सकते। ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडाइवर्सिटीज विलेज एटलस किसने जारी किया? तो ये गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, इन्होंने किया। ठीक है, और ये ऐसा अपनी तरीके का पहला एटलस होगा भारत का। ये जो कहाँ पे किया गया है? उत्तरी गोवा के मायम गांव। ठीक है, उत्तरी गोवा के मायम गांव को बायोडाइवर्सिटी एटलस दिया गया। यह पहला विलेज एटलस होगा, बस इतना है, ये ध्यान रखना है। भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे किया गया? केरला में किया गया है। ठीक है, जिसका तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है जो कि 8 से 12 तक के छात्रों के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 से 12। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पीटी के हिसाब से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया। ठीक है, बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में खोला गया। जो जिसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री जो है अश्विन वैष्णव जी ने किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो एल&टी ने किया है, लार्सन एंड टर्बो, IIT मद्रास की तकनीकी हेल्प से। ठीक है, मद्रास की हेल्प से किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये देखते हैं विश्वकर्मा योजना के लिए। विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया 2023 में? 13,000 करोड़। ठीक है, इसमें आई थिंक 18 कैटेगरी के लोग आएंगे, जैसे आपके बढ़ई हो गए, नाई हो गए, ये सब लोग इसमें आएंगे। ठीक है, 18 कैटेगरी है इसमें, ये देख लीजिए। 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 5% रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख पहली किस्त और 2 लाख दूसरी किस्त का ऋण दिया जाएगा, यानी इनको लोन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये डेटा है, याद रखना है। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और योजना के घटक मान्यता, प्रमाण पत्र और ID कार्ड दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें मतलब दी जाएगी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाभार्थी देख लीजिए, नाव बनाने वाला, कारपेंटर, अस्त्र बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मतलब जो ये ट्रेडिशनल लोग हैं ना, इनको करेगा, ट्रेडिशनली जो काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए है ये बेसिकली। चलिए, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, 13,000 बजट में दिया गया। 18 पारंपरिक व्यापार को शामिल किया होगा। और ये बजट, ये इतना जो ऋण दिया जाएगा वो ध्यान रखना है बस। देखिए कि पोर्टल है अदालत परिसर में। सुप्रीम कोर्ट के ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम है।
या ये भी पूछ सकता है सुस्वागतम किसने लॉन्च किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसमें कि आप विजिटर पास इसको डिजिटली बनवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल पास ले सकते हैं। जैसे मीडिया जाती है, विजिटर्स जाते हैं, या लॉयर है जो मिलने जा रहे हैं, किसी भी जो भी विजिटर्स बाहर से जाएंगे उनको ये डिजिटली क्या होगा, पास लेना पड़ेगा सुस्वागतम ऐप से। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। चलिए ये देखते हैं, अमृत स्टेशन, कितने अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो 508 बनाए जाएंगे। ठीक है, 508 अमृत स्टेशन, ये बस इतना याद रखना। अमृत भारत स्टेशन कितने हैं, 508। ठीक है, डेटा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 55 स्टेशन रहेंगे और बिहार में 49, ये दो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी में 55 अमृत ट्रेनें रहेंगी और बिहार में 49 रहेगी। दैट्स इट, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है बस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मुहिम चलाई जा रही है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जो जीएसटी से रिलेटेड जो बिल होते हैं ना, इनवॉइस, वो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपका अधिकार है, आप उसको ले सकते हैं। किसी भी जिससे भी आप सामान लेते हैं उससे आप हक से मांग सकते हैं जीएसटी इनवॉइस। लोग क्या करते हैं, कच्चा बिल दे देते हैं, जिससे वो टैक्स आपसे तो ले लेते हैं लेकिन वो सरकार को डिपॉजिट नहीं करते। इससे क्या होता है, सरकार जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो रुक जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री है वो टैक्स पे ही चलती है। और अगर आप जीएसटी इनवॉइस नहीं लेंगे, अगर हम लेंगे जीएसटी, तो जीएसटी इनवॉइस अगर कोई कस्टमर लेता है तो वो फिर जमा भी करेगा ना, जब काटेगा तो जमा भी करेगा, जब वो काटेगा ही नहीं तो जमा कैसे करेगा। इसीलिए जब भी जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, कुछ भी सामान खरीदते हो तो जीएसटी जो है इनवॉइस ज़रूर ले। कुछ परसेंट बचाने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, कच्चा बिल ले लेते हैं, तो ये हमारे सरकार के लिए नुकसानदायक है। अब हम लोग एक ऑफिसर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी तरीके से हमें सोचने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनको भी समझाया कीजिए कि जीएसटी इनवॉइस ज़रूर ले। ये उसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं हम लोग। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहाँ पर विमान सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, इंग्लिश में कहें तो एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर, तो नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये भी सिंपल देखते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस नदी पर किया गया है, तो ये अक्षर रिवर क्रूज़ पे किया गया है। ठीक है, अच्छा, किस क्रूज़ का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया गया है, तो ये अक्षर रिवर क्रूज़। मतलब ये ऐसा रिवर है कि क्रूज़ है जो खड़ा रहेगा, ठीक है, आपको मतलब घुमाएगा, एक ही नदी में ही घुमाएगा, जिसमें आप डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उस तरीके का ये क्रूज़ रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें 165 यात्रियों की क्षमता रहेगी, 30 माइल की लंबाई है, लंबाई में तो 30 मील है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 165 यात्रियों की क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है। 15 करोड़ की लागत में बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। शिक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस इंडेक्स में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों या ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष 5 स्थान प्राप्त नहीं किए। पंजाब और चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तीनों कथन सही है। जो पहले 5 जो क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी थी, इसमें किसी को भी रैंक नहीं मिली, यानी 6 से 10वें तक मिली है, लेकिन फर्स्ट 5 में किसी को नहीं मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 श्रेणी थी, जिसमें से शुरू के 5 में किसी ने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। पंजाब राज्यों में और चंडीगढ़ यूटी में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य और यूटी बना है। इसका जो पहला अंक एडिशन आया था वो 2017 और 18 में आया था, अभी जो है दूसरा है। देख लीजिए, पहले शुरू के कितने हैं, 5 में 0, किसी ने भी प्रदर्शित नहीं किया है। और यूपी बिहार जो है, बिहार इसमें आता है, आकांक्षी एस्पिरेशन 2 में आता है, ये ध्यान रखना। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, देखेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पंजाब और चंडीगढ़ तो देख ही लिया आप लोगों ने। ओवरऑल रैंकिंग की 7वीं श्रेणी में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र ये रहेगा। ये श्रेणी वाइज इंपॉर्टेंट नहीं, बस शुरू के 5 किसी में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे।
ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना डीपली पूछेगा। ये कर सकते हैं सबसे निचला वाला। तो सबसे निचला ग्रेड किसको मिला है आकांक्षी 3 में? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। यानी यहाँ पे शिक्षा का लेवल कम है या जो भी है, सबसे कम किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। और उत्तर प्रदेश और बिहार किस में है? तो आकांक्षी 2 में, सेकंड लास्ट में है ये। इसको सेकंड लास्ट कह दीजिए, इसको लास्ट कह लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सड़क दुर्घटना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें डेटा में बढ़ोतरी पाई गई है। तो मौत का शिकार होने वाले कितने हैं? तो 11% है, ठीक है, जिनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, सड़क दुर्घटना में। ये डेटा कौन रिलीज़ करता है? तो फिक्की करता है, ठीक है, फिक्की, ये ध्यान रखेंगे। और सड़क दुर्घटना से मृत्यु के मामले में भारत विश्व का पहला देश है। कितनी शर्म की बात है कि हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं इतनी ख़राब चीज़ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1.3 अरब से अधिक मौतों और 50 मिलियन गंभीर चोटों के साथ सड़क दुर्घटना मृत्यु का आठवां प्रमुख कारण है। यानी रोड एक्सीडेंट जो है वो 8वां मेन कारण है जिसकी वजह से डेथ होती है लोगों की। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक 24 सेकंड में यातायात दुर्घटना में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। देखिए, आप पलक झपकाते हैं उतनी देर में किसी की डेथ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में हम एस्टोनिया की आबादी के बराबर संख्या में लोगों को खो रहे हैं। देखिएगा एस्टोनिया की कितनी आबादी है और इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत ब्राज़ीलिया घोषणा का हस्ताक्षरता है, यानी कि सिग्नेटरी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना, ठीक है। EY से यूरोपियन EY जिसे पहले अर्न्स्ट एंड यंग के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1989 में लंदन में स्थापित पेशेवर सेवाओं की एक बहुराष्ट्रीय फर्म है। ये कुछ होगा EY, पूरी तरीके से इसमें नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सिकल सेल एनीमिया जो था न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, जिसका लक्ष्य हमारा है 2047 तक इसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जाता है, जैसे थैलेसीमिया है उसी तरीके से ये रोग है जो ट्रांसफ़र होता है जीन टू जीन। इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी, यानी 2023 से लेकर 26 तक 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। तो ये दोनों कथन सही है। चलिए, दोनों कथन सही है। जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करते हुए उपसभापतियों के पैनल में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है? तो 50%। देखिए, उपसभापति के उसमें कितने होते हैं? 8 मेंबर होते हैं टोटल। तो 4 क्या रखिए? फीमेल है, 4 मेल है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जगदीप धनखड़ जी हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और क्या है? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। 4 महिलाएं कौन हैं? एक तो श्रीमती PT उषा जी हैं, जिनको फ्लाइंग परी के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग परी या फ्लाइंग क्वीन कह सकते हैं, उड़न परी हिंदी में। श्रीमती S फांगनोन, ये 2022 में नागालैंड से राज्यसभा के रूप में चुनी गई पहली महिला है और संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी गई दूसरी महिला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर फौजिया खान और चौथी हैं श्रीमती सुलजा देव, ठीक है। ये 4 महिलाएं हैं, इनके नाम याद रखने आप लोग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता यानी एडवोकेट पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा का निर्धारण किया है। वह न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 45 ईयर्स में आप क्या बन सकते हैं? सीनियर एडवोकेट बन सकते हैं, ये बताया गया है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है हमको, ये केस किससे रिलेटेड है? तो इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ये किससे रिलेटेड है, तो किससे है? ये सीनियर एडवोकेट से है। चलिए देखेंगे आगे। 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी और PT के लिए भी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में है ये, इसमें डेटा ही डेटा भरा पड़ा है। चलिए देखेंगे हम लोग। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि में, यानी कुल 5 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 13.54 करोड़ लोग
बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। गरीबी की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहाँ 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015 में 24.85% थी, गिरकर वर्ष 2019 में 14.96% हो गई है। देखते हैं तीनों स्टेटमेंट सही। चौथा है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीबी आबादी झारखंड में रहती है। झारखंड में नहीं रहती है, ये रहती है बिहार में। ठीक है, बिहार में। चलिए आगे देखते हैं, इसका डेटा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ये इसका सेकंड एडिशन है। ठीक है, दूसरा है, पहला कब किया था 2021 में। ये किसके तर्क पे बनाया गया, तो NHF 5 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आधार इसका रखा गया था। आयाम क्या है, एक तो हेल्थ, एक तो एजुकेशन प्लस लेवल ऑफ क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक को 1/3 भाग रखा गया है। इसमें टोटल 12 SDD संरेखित है। पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ, ये सारी चीज़ें तो देख लीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सब सर्वाधिक गरीबी कहाँ पर है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी कहाँ पर है, तो बिहार में, झारखंड में, देन मेघालय में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का डेटा याद रखेंगे कितना है, 22.93%। उसके बाद मध्य प्रदेश में। कम कहाँ पर है ये देखेंगे, देखिए केरल में, जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन है वहाँ गरीबी भी सबसे कम है। उसके बाद गोवा, ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि गोवा में सबसे कम गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड नंबर पे गोवा है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे सिक्किम है, 5 नंबर पे पंजाब है। सर्वाधिक गरीबी कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हम, तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कंबाइन हो चुका है। दूसरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़। और सबसे कम कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश में, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। देखिए सर्वाधिक ये राज्य है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम और सबसे कम। उसके बाद है UT, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो एक टेबल बना के लिख लेंगे और याद करेंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। एक डैम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 2023 जुलाई में अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से किस देश को पूर्ण लोड बिजली आपूर्ति शुरू की है, तो ये बांग्लादेश को की। इसमें क्या होगा, जितनी भी हम बिजली बनाएंगे ये 100% कहाँ जाएगी, बांग्लादेश को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है, 1600 मेगावाट की बिजली इसमें बनाई जाएगी, 800 मेगावाट। और सारी बिजली कहाँ चली जाएगी, तो बांग्लादेश को चली जाएगी। भारत की ये पहली योजना है जिसमें 100% बिजली दूसरे देश को चली जाएगी। ठीक है, 2017 के पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। यानी 2017 में जो एग्रीमेंट किया गया था, यानी कि 25 साल, आने वाले 25 साल तक हमको देना पड़ेगा बिजली। कुछ होगा टर्म्स एंड कंडीशन, पैसे तो मिलेंगे ही ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखते हैं 79 क्वेश्चन। जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो राजस्थान बन गया है। इसका कहना है कि जो भी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई भी सेक्स है, उसका जेंडर है, वो सबको क्या होगा, एक मिनिमम इनकम दी जाएगी उन लोगों को, सबको। कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसमें कि ये शामिल नहीं हो सकते या वो शामिल नहीं हो सकते, इसमें सबको शामिल किया जाएगा। 125 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो ग्रामीण हो या शहर हो। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी, एक्स्ट्रा 25 दिन की भी गारंटी है इसमें। ठीक है, विधेयक में क्या होगी, वृद्धि भी करी जाएगी 15% हर साल। और 1000 रुपये न्यूनतम मिनिमम पेंशन दी जाएगी किसको, जो सिंगल मदर है या वृद्ध है या विकलांग है, इन सबको क्या मिनिमम 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 2500 करोड़ की लागत इसकी योजना का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आपका ये सरकार असफल होती है इसको देने में या कोई मना करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके खिलाफ, यानी अदालत का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं इसमें। ये इसकी लीगल इन्फोर्स कर दिया गया इस स्कीम को। ठीक है, बहुत कम ऐसी स्कीम होती है, मुझे तो ना के बराबर स्कीम है जिसको इन्फोर्स नहीं किया जाए तो आप जेल जा सकते हैं, सॉरी कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये एक स्कीम है जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको पूरा ना किया जाए, तो राजस्थान है ये। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 तक रखेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।